बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत अहम है। एक इंडियन यूट्यूबर आरजे रॉनिक के कुछ इस किस्म के रिमार्क्स थे, अल्फाज थे, जिनकी वजह से मजबूर होकर ये वीडियो आज मैं बना रहा हूँ। इसके अलावा आज की वीडियो का जो दूसरा अहम पहलू है वो है 57 इस्लामी ममालिक का फ़लस्तीन पर जो गासबाना सेहूनियों के हमले हैं, बमबारी है, उसको एक खामोश यानी तमाशाई की तरह देख रहे हैं। बस सिर्फ चंद अल्फाज तक महदूद हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा। इसमें मैं इंडियन यूट्यूबर आरजे सानिक को भी जवाब दूंगा और उन 57 इस्लामी ममालिक के हवाले से भी बात करूंगा। वीडियो दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि मेरी ये बात तमाम मुसलमानों तक पहुंच सके। आप भी ये मंजर देखें कि किस तरह इंडियन यूट्यूबर्स आरजे राने गासबाना काबज़ इसराइल के हक में वीडियो बना बनाकर जालिम को मजलूम बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। मगर इतना जरूर साफ कर दूं कि आज जो भी गजा में हो रहा है, जितनी भी मौतें गजा में हो रही हैं, उसके लिए इजराइल नहीं बल्कि हमास जिम्मेदार है। आरजे राने, इस तस्वीर को गौर से देखो। ये तस्वीर 1943 में फ़लस्तीन पहुंचने वाले यहूदी पनाहगज़ीनों की है, जब हिटलर ने यहूदियों को तबाह ताराज करके जर्मनी से भगाया था। उस वक्त दुनिया का कोई भी मुल्क इन यहूदियों को पनाह देने के लिए तैयार नहीं था। अमेरिका, फ्रांस, क्यूबा, कनाडा समेत दीगर तमाम ममालिक ने यहूदी पनाहगज़ीनों से भरे जहाज़ों को वापस कर दिया था। उस वक्त ये यहूदी अपने अहलो अयाल के हमरा ये इश्तिहार लगाए जिस पर लिखा था कि जर्मनी ने हमारे घर बार और हमें तबाह बर्बाद कर दिया है, आप हमारी उम्मीद को मत कुचलना। पनाहगज़ीन बनकर फ़लस्तीन से मदद लेने के लिए आए थे, जिसे इंसानियत की बुनियाद पर फ़लस्तीन ने यहूदियों को पनाह देकर नई ज़िंदगी बख्शी, उन्हें अपनी ज़मीन घर बार दिए। यही वो सेहूनी एहसान फरामोश पनाहगज़ीन यहूदी हैं जो अपने मोहसन फ़लस्तीनियों को मार मार कर आज भी एहसान का बदला चुका रहे हैं। आरजे रानिक, तुम्हें इस सवाल का जवाब मिल गया होगा जो तुमने कहा कि हमास ने इसराइल पर हमला क्यों किया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दुनिया भर में फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरे किए जा रहे हैं और इसराइल के सफाकाना जालमाना यानी जो इक़दाम उठा रहा है, बमबारी कर रहा है, वो गजा के निहत्ते मासूम शहरियों को निशाना बना रहा है, जिसमें यानी अब तक की जंगों में सबसे ज़्यादा जो छोटे बच्चे हैं वो शहीद हो चुके हैं। उसकी बमबारी नहीं रुक सकी। आरजे रानिक, तुम्हारी बात का जो तुमने गुफ्तगू की इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से, ये एक तस्वीर, उसका जवाब काफ़ी है। 60 लाख यहूदियों को मारकर 1/3 अक्सरियत के खात्मे के बाद जर्मन हिटलर ने कुछ यहूदियों को जिंदा छोड़कर ये तारीखी जुमला कहा था कि मैं इनको इसलिए जिंदा छोड़ रहा हूं ताकि दुनिया देख सके कि मैंने इन्हें क्यों मारा। जो किरदार इस वक्त 57 इस्लामी ममालिक अदा कर रहे हैं, उस हवाले से बात करता हूं। आज हालात ये हैं कि एक ही उम्मत, एक ही दीन और मज़हब और एक ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक ही कुरान मानने वाले फ़लस्तीनी गासिब सेहूनी इसराइल की सफाकियत का शिकार हैं। फ़लस्तीन में सफ़े मातम बिछ चुकी, कफन भी बड़ी मुश्किल से नसीब, कब्रिस्तानों में बारी का इंतज़ार, बेगोरो कफन लाशें, फलक का कलेजा चीरती आहो बका, ज़मीन को शक करती आतिश व आहन और बारूद की बारिश, रोते बलकते बच्चे, फ़ग़ां करती माएँ, बैन करती बहनें, आहें भरते बूढ़े, कब्रें खोदते और मैयतें उठाते जवान, दुखों के दर और गमों के घर में लहू का दरिया। आपका इतना ही जान लेना काफ़ी है कि गजा के बच्चों पर जो बम गिराए जा रहे हैं वो अमेरिकी कंपनी वुडवर्ड्स के हैं।
اور دوسری جانب اسلامی 57 ممالک کے بم بارود گوداموں میں سڑ رہے ہیں۔ ہنود و یہود و نصارہ کس طرح ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، مگر افسوس کی بات ہے کہ دوسری جانب 57 اسلامی ممالک صرف تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ وہ صرف زبانی کلامی بیانات تک محدود ہیں۔ 1400 سالہ مسلم تاریخ میں شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو۔ دنیا میں 6912 زبانیں ہیں، مگر رب کونین کی قسم کسی لغت میں اس بے حسی کی ترجمانی کرنے والا کوئی لفظ نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے سیف چانڈی کو اجازت دیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔